सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर ये बताइए इतना बड़ा जुल्म हुआ, एक तो उसकी बीवी बची गई और दूसरा पुलिस ने तशद्दुद किया इस बंदे के ऊपर। जी, बिल्कुल, जैसे ही ये वाक़या हुआ है, उसके बाद जो एक हाई पावर की एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि इंक्वायरी करनी थी, जिसने उसने इंक्वायरी करके जो बात सामने आई है, उसमें यही बात सामने आई है कि एसपी सिटी जो है, उसकी मौजूदगी में एसडीपीओ और एसएचओ भाटी गेट ने इसके जो शौहर थे गुलाम मुर्तजा, उसके साथ जो उसका सईद जो सईद का भाई था, उसको पकड़ के तो वो अपने कमरे में उसी के ऊपर तशद्दुद किया और उसको ये कहते रहे हैं कि तुमने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, तुमने ही जानबूझ के उसको मारा है। तो उसके बाद जैसे ही जो टीम हाई पावर की जो 3 अफराद थे डीआईजी इमरान किशोर की क्यादत में, उन्होंने जब वहां जाकर मौका पर लोगों से मालूमात ली है, एनी शाहिदीन से बातचीत की है, तो उसके बाद इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है। तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि पुलिस के जो अफसरान हैं, जिसमें एसपी, एसएचओ और एसडीपीओ, ये गफलत के मुतलब पाए गए हैं और इनके खिलाफ लेकर जो है वो आईजी साहब को रिपोर्ट कर दी गई है सजा के तौर पर। सर इसके अलावा भी ये शोर बड़ा पड़ा कि ये पहली दफा वाकया हुआ कि पाकिस्तान में अक्सर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। जी, बिल्कुल, पहले तो ये वाक़ये को वो हुकूमत पंजाब मानने को तैयार ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या हो गया है। उज़मा बुखारी साहबा जो वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी इनकार किया। उसके बाद वो कहते रहे हैं कि जी नहीं, हमें तो कुछ डाउट था कि ऐसे काम होगा। वो पास कुछ लोग ये कहते थे कि वो पास बैठी हुई थी तो बेटी नीचे गिरी है, तो फिर उन्होंने उसको बताने के लिए छलांग लगाई है। फिर वो ये कहते रहे हैं कि जी वो एक लक्ष्य में सवार होने लगी तो पाँव स्लिप हुआ तो गटर में वो जहाँ पर गिर पड़ी है। तो ये वाक़या तो होते रहते थे, लेकिन इसके बाद जो है वो एक और वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें वजीर आला जो है वो डांट डांट रही है तमाम अदारों को, कि उन्होंने सख्ती से कहा है कि तमाम जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो अपने अपने इलाके में जरूर जाके विजिट करें और देखें कि किसी जगह पे कोई मेन होल तो नहीं खुला हुआ, किसी का ढक्कन तो गायब नहीं है। हमारे लिए इंसानी जानों का जो है वो बहुत अहमियत है और हम इंसानी जान की बड़ी कदर करते हैं। इसलिए वहां पे जो ये 9 माह की लड़की और साथ जो वो खातून उसकी माँ सादिया तो जहाँ वहाँ हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ पूरे पंजाब में, खसूसन लाहौर में या उसके मजाफात में किसी भी जगह के ऊपर कोई ऐसा अगर वाकया नेग्लिजेंस पाई गई तो उसके मुतल्लिका डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा एक बड़ा अहम मसला है, अक्सर मैंने देखा है कि वो गटर का ढक्कन उठा के ले जाते हैं चरसी मरसी, वहाँ पे वो रिक्शे में डालते हैं ले जाते हैं। अब वहाँ क्या करें, या तो वो ऐसे लॉक लगाएं कि ढक्कन जो है वो वहाँ से निकाल ही ना सके। इस पर कुछ है अपडेट आपके पास? जी, वो जो है जो ये एक हाई प्रोफाइल कमेटी जो बनी थी, जो जिसमें एक ये जो वजीर के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी एनडीए और नैब ये टीपा के जो अफसरान थे और साथ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी और सब अफसरान थे, उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ था कि अक्सर पेशतर ऐसा वाकया देखने में आया है कि जो लोग हैं जो ये आदि चोर होते हैं, वो गटर के ढक्कन या मोटरें या जो चीज उठा के ले जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके साथ एक इस तरह का एक तरीका चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से के साथ मोटी चेन के साथ बांध दिया जाए या इसको इस तरीके से लगाया जाए ताकि कोई शख्स को उतार ना सके या देख ना सके। और इसके अलावा भी यहाँ तक भी एक तजवीज दी गई थी कि आप इलाके में मासा के जो बंदे हैं उनकी ड्यूटी लगाएं या जो दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर के टाउन प्लानिंग के जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाएं, ताकि वो इलाकों में विजिट करें और लोगों को अवेयरनेस दे कि अगर कोई बंदा ऐसा उठाता हुआ पकड़ा जाए तो उसको इनाम की लालच भी दे कि हम उसको इनाम देंगे कि अगर कोई हमारी निशानदेही करेगा। तो ये दोनों बातें देने को हो रहा है, तब देखना ये है कि क्या हुकूमत इनको रोकने के लिए एक इनाम का ऐलान करती है या फिर इनको चेन के जरिए किसी तरीके से बांध के तो मुश्किल तौर पर इसका गुलाज करती है। अच्छा 1 करोड़ रुपया देने का भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उस बंदे को। जी, बिल्कुल, जो आईजी साहब है उनकी तरफ से ये उस मीटिंग में ये कहा गया था कि वो एक बहुत गरीब आदमी और एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसने ये कहा था कि जो सादिया का शौहर था गुलाम मुर्तजा, उसने ये कहा था कि हमें कुछ कंपनसेट किया जाए। तो मैडम हमको ये हमें हमारा ये फर्ज बनता है कि हम 1 करोड़ रुपया जो है बतौर उसको जो है ये मुआवजा दे दें। जिसके बाद वजीर आला पंजाब ने ये फैसला किया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास सारा ठेका है उसे 1 करोड़ रुपया लेकर तो वो 2 से 3 रोज में जो है वो इसको बुलाकर तो उसको दे दिया जाए और उससे मानद की जाए कि उसके ऊपर जो ये तशद्दुद किया गया था, जो उसको किया गया था। और आईजी साहब को कहा गया कि जो भी लोग इसमें पुलिस का मुलवस है उनको करारवाद की सलाह दी जाए, बल्कि उनको डिसमिस कर दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा काम
ये हरकत ना कर सके। लेकिन है तो अफसोस ही ना, एक बंदा पहले दुखी और उसके ऊपर उसको मारना शुरू कर देना। मेरा ख्याल इंसानियत की ऐसी मिसालें बहुत कम ही मिलती होंगी। जी बिल्कुल, ये पुलिस का रवायती तरीका है कि वो जो भी उसको कोई इतला देता है या कोई ऐसा पैगाम देता है तो पुलिस उसी को ही मुजरम समझ के शुरू कर देती है। हालांकि अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और एक बहुत मॉडर्न दौर में दाखिल हो चुकी है दुनिया में, लेकिन यहाँ पर वही सिस्टम चल रहा है कि किसी को बात करने की तस्दीक की समझ नहीं लगती कि भाई सच है कि झूठ है। वो इसी चीज पे लगे रहते हैं कि कोई लोग कुछ कहते हैं सच बोल रहा है, कुछ कहते हैं झूठ बोल रहा है, एक दूसरे महकमे के ऊपर वो मुद्दा डालने की कोशिश करते हैं। पुलिस कहती है आपकी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है सिक्योरिटी वाले की गलती है, सिक्योरिटी वाला कहता है सुपरवाइजर की गलती है। तो ओवरऑल कोई भी किसी को महकमे को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा जो है जो भी कोई शख्स अगर वहां पे परेशान बैठा है या उसकी तकलीफ में है तो उसी को पकड़ के ये डांट डपट शुरू कर देते हैं, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ये जो एक वाक्य जो अब रिपोर्ट हो गया, कई ऐसे वाक्य है जहां पर जो रिपोर्ट भी नहीं हो सकती है, तो अब एक केस बन गया जिसके अंदर ये सारी बात सामने आई है। और घुमन ने इस बात के ऊपर मादरत भी की है कि पहले हमें ये कहा गया था कि सारा वाक़ा फेक है, झूठ है, लेकिन बाद में जब तस्दीक हुई है तो हम इस बात में शर्मिंदा है कि हमें जो है वो मुनासिब तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा जी, पतंगबाजी का बड़ा शोर पड़ा हुआ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंग्लैंड से पतंग उड़ाने के लिए लाहौर की टिकटें बुक हो गई, दुबई से पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग जा रहे हैं। ये बताइए क्या इस वक़्त ताज़ा अपडेट है जी पतंगबाजी के बारे में? जी, जी, बिल्कुल जो है वो भाटी गेट और मस्ती गेट और लोहारी गेट की अंदरून शहर है, यहाँ पर जो है वो 3 लाख रुपए से लेकर 8 लाख, 10 लाख रुपए तक छतें जो है वो 3 दिन के लिए बुक हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 6, 7 और 8, क्योंकि ये 3 छुट्टियां तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था और 5 फरवरी की मिला के 5 फरवरी को कश्मीर डे की वजह से छुट्टी होती है, तो 5, 6, 7 और 8 4 दिन की छुट्टियां गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो चुकी है। और जिसमें ये कहा गया है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे जो जिनको उन्होंने ये कहा कि बार कोड वाली पतंग और चरखियां देनी है, उनको उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1 फरवरी से या 2 फरवरी से पतंग और डोरे जो है वो बेचना शुरू कर देनी है। तो इसलिए काफी लोग जो है वो दुबई से और बैरून मुल्क से, यूरोप से, कनाडा से आए हैं जिनको ये बहुत ज्यादा शौक था। और इंडिया से भी कुछ लोगों का हमें पता लगा है कि वो भी इंडिया से भी इस त्योहार में शामिल होने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसको एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ आपको बताता चलूं कि पुलिस को बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि मुकर्रर तारीख के अलावा अगर कोई शख्स पतंग बेचता है या उसके हाथ में पतंग होती है या वो बार कोड उसके साथ मैच नहीं होता तो फौरी तौर पर उसको काइट फ्लाइट एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उस पर सख्त FIR दी जाए, ताकि वो दोबारा ये काम ना कर सके। एक तरफ गवर्नमेंट जो है इस तरह का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो पकड़ दकड़ भी शुरू की हुई है। लाहौर के जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट है, बाबू साबू है और ये रावी का पुल है, जहां से आप लाहौर में दाखिल हो सकते हैं, वहां पर पुलिस की एक भारी नफरी करी हुई है जो हर गाड़ी की और बसों की और चीजों की तलाशी ले रही है कि कोई बंदा बाहर से, मतलब कोई शेखुपुरे से, कोई नारोवार से, कोई वहां से पतंगे लेकर यहाँ पर आ जाए। और इससे पहले भी हमें इतलात मिली थी कि गुज़श्ता 2 रोज कबल भी जो है वो 1300-1400 के करीब चरखियां और 12 से 13 हजार गुड्डे और पतंगे जो है वो पकड़ी गई है, जो कि गैर ममनुआ तौर पर गुजरावाला से लाहौर में जो है वो शिफ्ट की जा रही थी। तो DIG साहब के इस फैसले के मुताबिक कोई भी शख्स बाहर से लाके लाहौर में पतंग नहीं बेच उड़ा सकता। जो लाहौर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग हैं, जो बेचने वाले जिनको बार कोड और लाइसेंस दिए गए, सिर्फ वो ही बेच सकते हैं और वो भी सिर्फ 6, 7, 8 को, और 8 तारीख की 12 बजे के बाद किसी भी किस्म की किसी को कोई इजाजत नहीं होगी। सर ये बताइए कि ये जो पतंगों का आपने बताया है, इस पर पुलिस कहाँ तक कंट्रोल करेगी? इतनी दुनिया लगी हुई है, इस वक़्त सोशल मीडिया पे भी इमरान खान की तस्वीरों की पतंगें नज़र आ रही हैं। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस और भी लोगों को गिरफ्तार करेगी भारी तादाद में? जी बिल्कुल, बिल्कुल भारी तादाद में, बल्कि पुलिस को एक मौका और मिल गया है। मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 6, 7 और 8 तारीख को बिल्कुल भी जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर पाबंदी होगी। सिर्फ वो बंदा मोटरसाइकिल चला सकेगा जिसके आगे वायर लगी होगी या सिक्योरिटी का जो एक वायर वो बनी होती है, पाइप सा बना होता है, वो लगा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि तमाम मोटरसाइकिल जो लाहौर शहर में चलाए जाएंगे 1 फरवरी से पहले पहले लाजमी सेफ्टी वायर
लगा लें। अगर उसके बाद 1 फरवरी के बाद किसी शख्स ने वो सेफ्टी वायर ना लगाई तो उसको 5,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से अब मोटरसाइकिल सवार जो है उसमें भी परेशानी का सामना है कि वो बाहर खड़े होकर उसकी वायर लगवा रहे हैं। उसके बाद लाहौर को 3 जोन में तकसीम किया गया है कि जहां पर जो है इनको जाने की इजाजत होगी या किसको जाने की नहीं इजाजत होगी। कन्वेंस का फ्री कहा गया, लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर अमल दरामल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस के जो लोग हैं वो इसी कोशिश में है कि जो लोग घरों में छुप के पतंगे बना रहे हैं या डोरियां या चरखियां या केमिकल वाला चीजें बना रहे हैं तो उनको हम पकड़े। तो इस तरह पुलिस की इस वक्त तक फुल जो है वो रेड जो है वो ना किसी इस तरफ चोरी की तरफ या मोटरसाइकिल चोरी या किसी और वारदात की तरफ है, बल्कि तसंतुर बनाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ उनकी एफर्ट है कि वो इसको पकड़ लें और इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। सर ये थोड़ा सा बताएं कि किस रेट में पतंग मिलती है वहाँ पे, क्योंकि हम जो हमारे देखने वाले हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं हमारे गुर्बत अफराज बहुत ज़्यादा है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों का खाना मुकम्मल नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ये तमाशबीनी के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इससे गरीब को क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा बताएं। जी, गरीब का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इसके साथ। ये जो चरखी है ये 12,000 रुपए से शुरू हो रही है और 12,000 से लेकर ये 20,000 25,000 रुपए तक ये डोर की जो चरखी है वो जा रही है। और एक मामूली से मामूली जो गुड्डा है छोटा सा वो 1,000 रुपए का है। 1,000 से लेकर जो बड़ी पतंग है वो 550, 800 और 1,000 रुपए तक सेल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मामूली से मामूली भी अगर कोई बंदा 4 से 5 पतंगे या गुड्डे लेता है तो तकरीबन उसका 6, 7, 8,000 रुपया, और अगर वो डोर लेता है तो 20,000 रुपया बन जाता है। तो ये एक आम ऐसा शौक नहीं है कि जो आप ये कह सके कि ये गरीब आदमी का शौक है। ये तो वो लोग हैं जो बड़े अमीर लोग हैं जिन लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपए की छतें और ये सारा सामान जो है इसको लिया हुआ है और इसके बाद जो है फिर वो इसका शौक को वो बना रहे हैं। तो आम आदमी को तो इससे कोई भी फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, आज मेरी नज़र से एक खबर गुजरी, बहुत तकलीफ दह खबरें होती हैं पाकिस्तान से, तो वैसे ही कभी कोई खुशी की खबर मेरा ख्याल हम किसी को सुना भी नहीं सकते। ये इसलिए मैं आपको बताने लगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो उलमा के पास बच्चे जाते हैं, ख़ासकर एक ऐसा मौलवी पकड़ा गया वहाँ, हमारे पास उसकी मुकम्मल तफसील है कि वो बच्चों और बच्चियों की वीडियो बनाता था। वीडियो बना के फिर उनको ब्लैकमेल करता था। बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जाके उनको जनाब गलत तरीके से इस्तेमाल करना, वीडियो बना के फिर ब्लैकमेल करना। फिर एक बच्ची ने हिम्मत करके अपने वालिदैन को ये बात बताई, उस मौलवी की गिरफ़्तारी हुई। लेकिन आपको अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि इन उलमा को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बुरे हालात हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। किसी बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा वाक़या पेश हो जाता है, सारी ज़िंदगी नफ्सियाती तौर पे वो डिस्टर्ब रहता है। तो ये मकसद आपको बताने का कि यार अजय भी बच्चे अपना ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब